दूध पीता बच्चा है, बेटा है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर देता है, आसान है धोना। बदन को पेशाब नहीं लगा, अभी कपड़े में पेशाब है, धोना बिल्कुल आसान है। कितना आसान है, आपको सुनकर के हैरत होगी। दूध पीने वाला बच्चा माँ बाप की गोद में पेशाब किया है, बेटा है, बेटी नहीं है, धोना आसान है। एक मुट्ठी पानी लीजिए, मार लीजिए, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। 2 मुट्ठी पानी लीजिए, मार लीजिए, गार लीजिए, झाड़ लीजिए, कपड़ा पाक हो जाएगा। कितना आसान है। दूध पीने वाले बेटे ने माँ बाप की गोद में पेशाब किया, बदन को लगा नहीं, अभी कपड़े में पेशाब है, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है, एक मुट्ठी पानी मार करके गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। अब मुतमईन हो जाइए, कपड़ा उतारना भी नहीं पड़ा, कपड़ा बदलना भी नहीं पड़ा। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर दे, तो अब 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मारने से कपड़ा पाक नहीं होगा, कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बा छोड़ाना पड़ेगा, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। नुक्ते की बात को इस जलसे में सुन करके जाइए। दूध पीने वाला बेटा पेशाब कर दे, पाक करना आसान। दूध पीने वाली बेटी ने पेशाब किया, पेशाब पाक करना मुश्किल हो गया। पालन हक्कानी ने कहा, बेटी के पेशाब को धोने में जितनी ज़्यादा मेहनत है, उतनी मेहनत बेटा के पेशाब धोने में नहीं है, और जितनी मेहनत बेटी को तालीम देने में है, उतनी बेटे को तालीम देने में नहीं है। क्यों? एक बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। आपको बीवी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बीवी का हिस्सा आप बेटी को पढ़ाइए, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी। माँ को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, माँ का हिस्सा आप बेटी को पढ़ा दीजिए, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी। सास को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सास का हिस्सा आप बेटी को पढ़ा दीजिए, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। हज में जाने से पहले बेटा को माला माल करेंगे, बेटी को कंगाल करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही इसको बना दे। एक मिसाल, इस पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद से ज़्यादा आपने सुना है, और आपकी बेटी के वास्ते मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह फ़ातिमा और आयशा का नमूना बनाए। अभी थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाएगी, जलसा रात निकल गई, रात बहुत छोटी होती है, अब सुबह थोड़ी देर में हो जाएगी। तो एक बादशाह, उसको 4 बीवी, मालूम करना था कि जाहिल कौन है, पढ़ी लिखी कौन है। सुबह होने वाली थी, आकर के पूछा एक बीवी से, सुबह हो रही है? कहाँ हो रही है? का कैसे पता चला? का मुंह में पान था, मज़ा बदल गया। सुबहान अल्लाह, बड़ा खुश हुआ, बहुत नफीस है, बहुत पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी के पास आकर के पूछा, सुबह हो रही है? कहाँ हो रही है? का कैसे पता चला? का नाक में नथी ठंडी पड़ गई। सुबहान अल्लाह, बड़ा खुश हुआ। तीसरी बीवी के पास आकर के पूछा, सुबह हो रही है? कहाँ हो रही है? का कैसे पता चला? का लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही है। बड़ा खुश हुआ कि सुबहान अल्लाह, हमारी बीवी पढ़ी लिखी है। अब आया उस बीवी के पास जो जाहिल की अम्मा थी, तमाम जाहिलों की खाला थी, सबसे बड़ी जाहिल थी, अंगूठा टेक थी, बाप ने वस्तानिया फ़कानिया सिर पर कराया था, न पढ़ना जानती थी न लिखना जानती थी। उस जाहिल के पास आकर के बादशाह पूछता है कि सुबह हो रही है? कहाँ हो रही है? क्या कैसे पता चला? जैसे रोज़ पता चलता है। क्या रोज़ कैसे पता चला? अब पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, जैसे रोज़ पता चलता है वैसे आज पता चल रहा है। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए
पर्दे ज़माने की रफ्तार, ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। बेटा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, आप भी सोच रहे होंगे किस मुसीबत के हवाले हम लोग हुए। हाथ उठाते उठाते बाप से भेंट हो जाएगी, ससुर से मुलाकात हो जाएगी। खैर, आपकी बेदारी को टटोल करके मैं सवाल करता गया, आप मेरे हिस्से का जलसा सुनते गए, माहौल बनता गया। एक अजीम मुकर्रिर, अजीम मुहद्दिस आपकी खिदमत में आ रहे हैं, हमारे सीनियर भी थे और माशाअल्लाह हर इल्म हर फन से अल्लाह ने उनको मालामाल किया है। वो आपकी खिदमत में आ रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं माहौल बना रहा था। वो आ भी चुके हैं। इंशाअल्लाह उनके बयान को मुकम्मल सुन करके, दुआ पर जलसे को मुकम्मल करा करके यहाँ से उठेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस एक पैगाम रह गया मेरे हिस्से का कि आपका टूटा फूटा घर जन्नत बन जाएगा, टूटे फूटे घर में जन्नत जैसा सुकून मिलेगा। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। पहली बार लड़की मैके से ससुराल आ रही है, कान में अपने शौहर को एक बात कह रही है और उस घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ। वो बात क्या थी, वो राज क्या है? उसने पहली बार अपने शौहर को कान में कहा कि मैं मैके से ससुराल आई हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। अपने भाइयों से, ये भी बीवी से परेशान है क्या? अच्छा, उनके वास्ते हम दुआ कर देंगे, आप हमारी तरफ देखिए। हाँ, ध्यान से इधर सुनिए, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है और मैं आपको मुबारकबादी देता हूं कि जलसा देखने वाले आए चले गए और ये जलसा सुनने वाले हैं माशाअल्लाह दुआ के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं सबकी मुराद को अल्लाह पूरी फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, बीवी आकर के शौहर के कान में कह रही है, अपने भाई से झगड़ा मत करना। आज ही तो आई हो, जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुआ, अब मेरे भाई का मसला सर पर उठाना शुरू किया। तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया कि देखो, इसमें अपना ही फ़ायदा अपना ही नुकसान है। तुम अगर अपने भाई से लड़ोगे तो हमारी औलाद जो पैदा होगी आपस में मेल मोहब्बत से नहीं रहेगी, झगड़ा करेगी। अगर तुम भाई से मेल मोहब्बत से पेश आओगे, हमारी औलाद भी आपस में मेल मोहब्बत से रहेगी। शौहर निहायत खूब बदसूरत है, बीवी निहायत खूबसूरत है। बीवी तसल्ली दे रही है शौहर को, तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूँ। तुमको कैसे मालूम हुआ कि मैं जन्नती? तुमको कैसे मालूम हुआ कि तुम भी जन्नती? उसने कितनी प्यारी बात कही कि तुम बदसूरत हो, मैं खूबसूरत हूँ। जब तुम मेरा चेहरा देखते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, इतना बदसूरत था, अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बीवी दे दिया, तुम शुक्र अदा करते हो। और मैं खूबसूरत हूँ, तुम बदसूरत हो। जब मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो खुदा से कहती हूँ, मेरे मुकद्दर में यही लिखा हुआ था, मैं सब्र करती हूँ, सब्र करने वाले को जन्नत मिलती है। तुम शुक्र करते हो, शुक्र करने वाले को जन्नत मिलती है। तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूँ। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। एक आदमी काजी साहब के पास बगल में बैठा, हजरत एक पोटरी शिकायत लेकर के बीवी के आया। तो काजी साहब ने कहा, पोटरी मत खोलना, कहीं हमको अपनी पोटरी खोलनी पड़े। कहा कि बीवी से अगर शिकायत है तो तलाक क्यों नहीं दे देते? बीवी अगर पसंद नहीं है तो उसको घर से निकाल क्यों नहीं देते? उस जवान ने कितना प्यारा जुमला कहा है, इसकी अगर हिफाजत हो जाए आपके टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत बना देगा। उसने कहा, मैं अपनी बीवी को इसलिए तलाक नहीं देता हूं, पाक दामन है। अगर मैं चला जाऊं बाहर कमाने के लिए, 20 साल के बाद आऊं, फिर भी वो आबरू की हिफाजत करेगी, कोने में पड़े रहेगी, जिना नहीं करेगी, अपनी आबरू का सौदा नहीं करेगी, इसलिए तलाक नहीं देता। उसकी शिकायत को सुन करके सह लेता हूं। मेरी बीवी बच्चे की माँ है, अगर उसको तलाक दे दूंगा तो बच्चे माँ से जुदा हो जाएंगे, इसलिए तलाक नहीं देता। मेरी बीवी खूबसूरत है और जो जात खूबसूरत होती है उससे नफरत नहीं की जाती, इसलिए तलाक नहीं। रुखसती का जब वक्त होगा, आपके यहाँ भी है,
18 साल की बेटी रुखसत होती है तो घर में ऐसी क़यामत बर्पा हो जाती है। जब लड़की रुखसत होने लगती है, ससुराल जाने लगती है, दूल्हा की गाड़ी में बैठती है, उस वक्त ऐसी क़यामत बर्पा होती है कि सब तरफ से रोने की आवाज़ आती है। नानी अलग रो रही है, दादी अलग रो रही है, पूरा ख़ानदान अलग रो रहा है, यहाँ तक कि मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते। मगर एक आदमी उसमें हंस रहा है। छोटा बच्चा देख रहा था, बाप से कहता, अब्बा इसमें तो सब रो रहे मगर एक आदमी हंस रहा है। तो बाप बोला, बेटा रुखसती के मौके पर कौन मनहूस हंस रहा है? क्या वही गाल पर रुमाल रख कर के दूल्हा बाबू हंस रहे। बाप ने कहा, बेटा सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाह, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई अफसोस की बात नहीं है, ये तो रुखसती का मौका है, एक दिन हम लोग रो लेंगे। जिंदगी भर इसी बदकिस्मत को रोना इसलिए हंस रहा है, मुंह पर रुमाल रख करके हंस रहा है।